हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है मे का अनुवाद। तो मे शब्द का अनुवाद क्या होता है? मे के लिए अंग्रेजी में अलग अलग प्रोपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं। प्रोपोजिशन क्या होते हैं? सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, वह शब्द जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, प्रोपोजिशन होते हैं वो। तो मे शब्द के लिए बहुत सारे प्रोपोजिशन होते हैं, जैसे इन, एट, इनटू। तो कहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन लगता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। मे के लिए अंग्रेजी में अलग अलग प्रोपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जनरली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और स्पेशल वर्ड प्रोपोजिशन। मे के कोई सा भी हो सकता है मे का प्रोपोजिशन। फिर ऑब्जेक्ट प्रोपोजिशन, ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड उसके बीच में भी लग सकता है। ये स्पेशल वर्ड प्रोपोजिशन अदर वर्ड में कहीं पर भी यूज हो सकता है। संबंध, कनेक्टिंग, कनेक्ट वर्ड होता है ये एक तरीके का, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, स्पेशल वर्ड, ऑब्जेक्ट। तो मे का सबसे पहला प्रोपोजिशन हम देखते हैं क्या, इन। जनरली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इन ही मे का प्रोपोजिशन है। तो कहाँ पे यूज होता है इसके बारे में जानते हैं। यदि कोई वस्तु अन्य स्थान के अंदर स्थिर अवस्था में हो तो मे की अंग्रेजी इन लगा आती है। एक वस्तु है जो दूसरी अन्य स्थान के अंदर अब स्थिर अवस्था में हो तो मे की अंग्रेजी क्या आती है? इन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह घर में रहता है, वह घर में है, सॉरी वह घर में है। तो लड़की हो सकती है, लड़का फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही, तो हम सी ले लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, वह, सी। फिर वर्ब क्या है की आएगी एक वचन कर्ता के साथ इज। फिर स्पेशल वर्ड की क्या आएगी? इन। इन। अब घर की क्या आएगी? द होम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, फिर स्पेशल वर्ड इन लिया, फिर ऑब्जेक्ट था होम। नेक्स्ट है राम दुकान में है, तो सब्जेक्ट क्या, राम। राम की क्या होगी? राम। फिर वर्ब क्या है? इज, एक वचन करता है तो इज। स्पेशल वर्ड मे की इन। अब दुकान की क्या आएगी? द शॉप। तो ये तो था यदि कोई वस्तु अन्य स्थान के अंदर स्थिर अवस्था में हो तो मे की अंग्रेजी इन आती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, बड़े बड़े शहरों, प्रांतों या देशों के साथ में मे की अंग्रेजी इन आती है। बड़े बड़े शहरों, प्रांतों या देशों के साथ में, जैसे वह कलकत्ता में पैदा हुआ था, पास्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी? ही। फिर हुआ था, ही बाज। और पैदा की क्या होती है? बॉर्न। अब स्पेशल वर्ड मे की क्या आएगी? इन। और कलकत्ता की क्या आएगी? द कलकत्ता। कलकत्ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, बे फ्रांस में रहते हैं, तो बे की क्या आएगी? दे। सब्जेक्ट बे की दे। अब रहने की क्या आती है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लिव बहुवचन है, तो लिव एस और एस नहीं लगाएंगे, केवल लिव। फिर स्पेशल वर्ड मे की इनकी मे की इन, फिर फ्रांस की द फ्रांस। फ्रांस। तो ये तो था हमारा मे। इन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में हो, या फिर बड़े बड़े शहरों या प्रांतों या देशों में इनका। अब दूसरा है हमारा इंटू। इंटू कहाँ यूज होता है इसके बारे में, यदि कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर जाए तथा गति हो तो मे की अंग्रेजी क्या आती है? इंटू। इंटू लगाते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु में जा रही है और उसमें गति हो तो सब। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी की आएगी द फॉक्स। अब गिरने की क्या होती है? फेल, लेकिन पास्ट है तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी? फेल। अब स्पेशल वर्ड मे की क्या आएगी यहाँ पर? इन टू, क्योंकि गति है तो इन टू। अब सब ऑब्जेक्ट क्या है? कुएं। कुएं की आएगी द
बैल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे, वह ट्रेन में चढ़ा। ये भी पास्ट है, तो सबसे पहले वह की क्या आएगी, ही। चढ़ा गोट, ही गोट। अब स्पेशल वर्ड वह की क्या आएगी, क्योंकि गति है इन टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। ट्रेन की आएगी द ट्रेन। तो जब गति हो तो हम क्या लेते हैं, इनटू, और स्थिर हो तो इन लेते हैं। अब नेक्स्ट है तीसरा, एट। एट कहाँ पर लेते हैं, ग्रामों, कस्बों या छोटे शहरों के साथ में की अंग्रेजी क्या आती है, एट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह हाथरस में रहता है, सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी, ही। अब रहने की प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहने की क्या आएगी, लिव। लेकिन एक वचन है तो एस लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगा देते हैं, लिव्स। अब मे की क्या आएगी, एट। ग्रामों, कस्बों या छोटे शहरों के साथ में मे की अंग्रेजी एट आती है। ऑब्जेक्ट क्या, हाथरस। हाथरस की आएगी, हाथरस। हाथ रस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट पर, रानी इस्लाम नगर गांव में रहती है। ग्रामों, कस्बों या छोटे शहरों में मे की अंग्रेजी एट लगाते हैं। तो सबसे पहले रानी क्या है, सब्जेक्ट रानी। रानी की आएगी रानी, और रहने की क्या आएगी, लिव, क्योंकि एक वचन है तो एस लगा देंगे, लिव्स। अब मे की अंग्रेजी क्या आएगी, एट। इसके बाद क्या चाहिए, इस्लाम नगर गांव। इस्लाम नगर की क्या आएगी, इस्लाम नगर, गांव की विलेज, गांव। रानी लिव्स एट इस्लाम नगर विलेज। नेक्स्ट है हमारा विदिन। विदिन कहाँ पे यूज होता है, यदि कार्य की समाप्ति निश्चित समय के अंदर ही होने की संभावना हो तो मे की अंग्रेजी विदिन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह 3 दिन में लौट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी, ही। फ्यूचर है तो ही के साथ क्या लेंगे, बिल, और लौट आने की क्या होगी, रिटर्न। अब स्पेशल वर्ड मे की अंग्रेजी क्या आएगी, विदिन। विदिन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, 3 दिन। 3 दिन की आएगी 3 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कमला 5 दिन में वापस जाएगी। वापस जाएगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कमला। कमला की कमला फ्यूचर है, क्योंकि जाएगी तो बिल, कमला के साथ बिल लेंगे। और वापस जाने की क्या होगी, रिटर्न। लौट आने की या वापस जाने की रिटर्न। अब स्पेशल मे की अंग्रेजी क्या लेंगे, विदिन। विदिन। 5 ऑब्जेक्ट क्या है, 5 दिन। 5 दिन की होगी 5 दिन की होगी डेज। तो हमें पता चल गया, यदि कार्य की समाप्ति निश्चित समय के अंदर ही होने की संभावना हो तो मे की अंग्रेजी विदिन लगाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मे की प्रीपोजिशन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कहाँ लगाते हैं, समय की निश्चित अवधि हेतु मे की अंग्रेजी ड्यूरिंग लगाते हैं। समय की निश्चित अवधि हेतु मे की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ड्यूरिंग। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फर्क समझना होगा। विदिन कहाँ पे लगाया, कि वह 3 दिन के अंदर लौट आएगा। तो समय की निश्चित अवधि थी, समय की निश्चित। यदि कार्य की समाप्ति निश्चित समय के अंदर ही होने वाली हो, समय की निश्चित अवधि थी, तो क्या लगाया हमने, विदिन। अब समय की निश्चित अवधि, यहाँ पर समय की निश्चित समाप्ति निश्चित समय के अंदर ही होने की संभावना हो तो मे की अंग्रेजी विदिन लगाते हैं। अब यहाँ पर समय की अवधि है, तो हम क्या लगाएंगे, मे की अंग्रेजी ड्यूरिंग। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह छुट्टियों में घर जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी, ही। अब जाता है, जाने की क्या आएगी, गो, क्योंकि एक वचन है। एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे ई एस, गोइज। अब गोइज के बाद होम, कहाँ पे जाता है, छुट्टियों में। डबल ऑब्जेक्ट है इसमें,
मैंने बताया था सब्जेक्ट फिर वर्ब, स्पेशल वर्ड ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फिर स्पेशल वर्ड दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, डबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या डबल ऑब्जेक्ट है, तो पहले होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो सबसे पहले होम की लगेगी, होम की, होम घर की होम। अब स्पेशल वर्ड मे की लगेगी ड्यूरिंग। अब छुट्टियों की हॉलीडे, हॉली डेज, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां तो हॉलीडेज। ही गोइज होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग कहाँ पे लगाते हैं, जब निश्चित समय की अवधि हो, तो मे की अंग्रेजी ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे वह छुट्टियों में घर जाता है, तो क्या लगा दी, ही गोइज होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। मे की अंग्रेजी बिटवीन कहाँ पे लगती है, यदि मे का अर्थ दो के बीच में हो तो बिटवीन को लगाते हैं। यदि मे का अर्थ दो के बीच में हो तो बिटवीन को लगाते हैं। जैसे रमेश और हरी में बड़ी मित्रता थी, पास्ट, रमेश और हरी में बड़ी मित्रता थी। तो यहाँ पर कौन सा वाला, देयर वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का होना ना होना पाया जाता है, तो हम किससे शुरू करते हैं, देयर का। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, इसे देयर, देयर थी की क्या आएगी, बाज, देयर बाज। अब क्या चीज़ है, मित्रता, बड़ी मित्रता, बड़ी की लगेगी ग्रेट, मित्रता की फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। मित्रता की फ्रेंडशिप, बड़ी की ग्रेट। देयर जब सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाता हो तो हम किससे शुरू करते हैं, देयर से। देयर बाज ग्रेट फ्रेंडशिप। अब क्या लगेगी, स्पेशल वर्ड, मे की अंग्रेजी क्या चीज, बिटवीन, क्योंकि यदि मे का अर्थ दो के बीच में हो, दो के बीच में है तो बिटवीन, बिटवीन। इसके बाद ये रमेश और हरी, रमेश, रमेश एंड, और की एंड, हरी। तो ये क्या बना, देयर बाज ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन रमेश एंड हरी। बिटवीन कहाँ लगाते हैं, यदि मे का अर्थ दो के बीच में हो तो बिटवीन को लगाते हैं। देयर बाज ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन रमेश एंड हरी। नेक्स्ट है एमंग। एमंग कहाँ पे लगाते हैं, यदि मे का अर्थ दो से अधिक में हो तो एमंग को प्रयोग करते हैं। मे का अर्थ जब दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से अधिक में है तो एमंग। एमंग कहाँ पे करते हैं, जैसे इन आमों की भिखारियों, इन आमों को भिखारियों में बांट दो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे की अंग्रेजी एमंग। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इन आमों को भिखारियों में बांट दो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो जो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव वर्ब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव वर्ब की हम एक वीडियो आगे आएगी, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वर्ब है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट। फिर इन आमों को दीज मैंगोज, दीज मैंगो, बहुत सारे आम है, मैंगोज। अब मे की स्पेशल वर्ड की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एमंग, एमंग किसमें, भिखारियों में, द बेगर्स। भिखारी क्या होती है, द बेगर्स, द बेगर्स। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ब है, सबसे पहले बांट दो की लगेगी, डिस्ट्रीब्यूट, इन नामों की दीज मैंगोस, मे की एमंग, भिखारियों की द बेगर्स।
एमंग कहाँ लगाते हैं? जब यदि मे का अर्थ दो से अधिक के बीच में हो। नेक्स्ट बाई। बाई कहाँ पे लगता है? घड़ी में समय बताने के लिए मे की अंग्रेजी बाई आती है। घड़ी में समय बताने के लिए, जैसे मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। मेरी घड़ी में 4 बजे थे, तो हमें पता है समय प्राकृतिक वर्षा के साथ किससे शुरू करते हैं हम? इट से। प्राकृतिक वर्षा समय, तो इट, और है प्रेजेंट इज, इट इज। इसके बाद कितने? 4 की क्या आएगी? 4। अब मे की अंग्रेजी क्या आएगी? बाई। 4 बाई मेरी घड़ी में, तो मेरी क्या आएगी? माई वॉच। जिन वाक्यों में कर्ता छुपा रहता है उसे इट से प्रारंभ करते हैं। तो इट इज, 4 की 4, मे की बॉय, माई वॉच। तो बाई कहाँ पर यूज करते हैं? हमें पता चल गया, घड़ी में समय बताने के लिए मे की अंग्रेजी बाई यूज करते हैं। इसके बाद फॉर। फॉर कहाँ पे लगाते हैं? जब किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो तो मे की अंग्रेजी फॉर आती है। जब किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो तो मे की अंग्रेजी फॉर आती है। जैसे मैंने साइकिल 900 रुपये में खरीदी। मैंने साइकिल 900 रुपये में खरीदी। सब्जेक्ट क्या? मैंने की आएगी आई। अब वर्ब क्या है हमारी? खरीदी। पास्ट है तो खरीदने की क्या होगी? बॉट। बॉट मीन्स खरीदी। इसके बाद साइकिल। साइकिल की क्या होगी? साइकिल द बाई साइकिल। अब स्पेशल वर्ड में की फॉर। फॉर और कितने में? 900 रुपये। 9 की आएगी 9, 100 की आएगी 100, 100 रुपए की आएगी रुपीस। तो आई बाउट द बाईसाइकिल फॉर 900 रुपीज़। पहला सब ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेशल वर्ड फॉर। कहाँ पे लगाते हैं? जब किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो तो मे की अंग्रेजी फॉर आती है। तो ये हमें तो चल गया, आई बाउट द बाईसाइकिल फॉर 900 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा टू। टू कहाँ पर आती है मे की अंग्रेजी? टू। जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो तो मे की अंग्रेजी टू आती है। एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से है तो मे की अंग्रेजी क्या आएगी? टू। तो इस फॉर एग्जाम्पल, अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध है तो इसकी अंग्रेजी क्या आएगी? टू। क्योंकि वास्तविक कर्ता नहीं है तो हम क्या करते हैं? कर्ता छुपा रहता है जिन वाक्यों में से इट से स्टार्ट कर दें। इट, फिर है कि वर्ब है इट, इज है कि इज। अब 5 मिनट, 5, 5 की होगी 5 मिनट, 5 to 8, 5 to स्पेशल वर्ड में की 2 और 8 की 8। जब वास्तविक कर्ता ना हो तो उसे इट से स्टार्ट करते हैं। इट इज 5 to 8। अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2 पे, 10 में 3 जोड़ो। सब्जेक्टिव वर्ब है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ो की सबसे पहले ऐड, फिर कितने में? 3, और किस में? 10 में, तो 3 की आएगी 3। अब स्पेशल वर्ड में की क्या आएगी? 2, 2 और किस में? 10 में, 10 की आएगी 10। तो स्पेशल वर्ड 2 कहाँ? जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो तो मे की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? टू। एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से। ऐसी फॉर कहाँ लगाते हैं मे की अंग्रेजी? जब किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो। किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो तो मे की अंग्रेजी
फॉर आती है। जैसे मैंने साइकिल 900 रुपये में खरीदी थी, अब आई बॉट मीन्स खरीदी द बाई साइकिल फॉर 900 रुपीज़। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, बे अंगूर खाने में मीठे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बे अंगूर, तो इन्हीं की आ जाएगी दीज अंगूर की ग्रेप्स। अब सब्जेक्ट के बाद बहुत सारे अंगूर हैं तो आर। अब इस मीठे की आएगी स्वीट, स्वीट। अब स्पेशल वर्ड में की क्या आएगी, टू, स्वीट टू, खाने में ईट। तो हमें पता चल गया जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो तो मे की अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम, टू। जैसे बे अंगूर खाने में मीठे हैं तो द ग्रेप्स आर स्वीट टू ईट। सेम 10 में 3 जोड़ो तो ऐड 3 to 10। तो जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो तो मे की अंग्रेजी हम टू आती है। तो जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो तो मे की अंग्रेजी टू को लगाते हैं। ये तो हमें पता चल गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, मे का अनुवाद। मे के अनुवाद को हमने देखा, मे के लिए कौन कौन से प्रोपोजिशंस आते हैं। जैसे इन, इन कहाँ कहाँ पर आता है, यदि कोई वस्तु अन्य स्थान के अंदर स्थिर अवस्था में हो, फिक्स हो, ठहरी हुई हो तो इन आता है। बड़े बड़े शहरों, प्रांतों या देशों के लिए इन आता है। फिर इंटू, इंटू कहाँ आता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाती हो और गति हो तो क्या आता है, इंटू। ऐड कहाँ आता है, ग्रामों, कस्बों या छोटे शहरों के लिए मे की अंग्रेजी ऐड लगाते हैं। विदिन कहाँ आता है, यदि कार्य की समाप्ति निश्चित समय के अंदर ही होने की संभावना हो तो मे की अंग्रेजी विदिन लगाते हैं। जैसे वह 3 दिन में लौट आएगा, एक निश्चित समय की अंदर आ रहा है, 3 दिन में लौट आएगा निश्चित समय, तो ही विल रिटर्न विदिन 3 days। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कब लगाते हैं, जब निश्चित समय की अवधि हो, कि वह छुट्टियों में घर जाता है, छुट्टियों में घर जाता है तो क्या लगेंगे, ही गोज होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। नेक्स्ट, बिटवीन कहाँ लगाते हैं, यदि मे कार 2 के बीच हो, जैसे रमेश और हरी में बड़ी मित्रता थी, देयर वाज ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन रमेश एंड हरी। एमंग कहाँ लगाते हैं, यदि मे कार 2 से अधिक के बीच हो, नामों को भिखारियों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज एमंग बेगर्स। बाई, घड़ी में समय बताने के लिए। फॉर, जब किसी वस्तु का लेना देना किसी के लिए हो। टू, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का संबंध हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।